से कर रहे हैं, जिसमें हम प्रारंभ की 12 कारिकाओं को पढ़ चुके हैं। प्रारंभ की 12 कारिकाओं में सर्वप्रथम हमने ये जाना कि हम भगवान को किस लिए नहीं पूजते हैं, फिर सर्वज्ञता की सिद्धि की, फिर इसके बाद हमने अभाव, 4 अभाव के बारे में पढ़ा इस प्रकार। और वो अभाव का एक पक्ष, एकांत पक्ष भी सही नहीं है, यहाँ तक की बात 12 कारिकाओं में हमने पढ़ी। आज से हम आगे की कारिकाओं का पुनः हम वैसे ही अध्ययन चालू करेंगे। देखिए, हमारे सामने डॉक्टर वीर सागर जी हैं और उनकी वीर रस की शैली में हम इस वीर रस के ग्रंथ को और वीर रस के आचार्य के द्वारा लिखे गए ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं। तो हमें भी पढ़ते समय उतना ही उत्साह अंतरंग में होना चाहिए और हमारे अंदर भी इस ग्रंथ को पढ़ के सम्यक्त्व प्राप्त करने का वीर रस भर जाना चाहिए, सर्वज्ञता को प्राप्त करने का वीर रस भर जाना चाहिए। तो ऐसी भावना के साथ, पूरे उत्साह के साथ हम ये ग्रंथ पढ़ें। आदरणीय भाई साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं, थोड़ा गैप हुआ कुछ दिनों का, अब पुनः हम उसी रंग में अब पढ़ेंगे। आदरणीय भाई साहब। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा। एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो अभी हाँ, चारों लक्षणों का क्रम जो अपन देख रहे थे मुफ्ता प्रकाशक में, हाँ, देवशास्त्र गुरु का सबसे पहले, और ये जो आत्ममीमांसा आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें देव की परीक्षा करके ही वो बिल्कुल सच्ची परीक्षा होगी तो उनका सच्चा श्रद्धान होगा। इसलिए ये ऐसे ग्रंथ पढ़ना बहुत जरूरी है। देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान इनसे होता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, एकदम सही कहा। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। ये आप्तमीमांसा नाम का ग्रंथ है, जिसका दूसरा नाम देवागम स्तोत्र भी है, और इसकी रचना आज से 1900 वर्ष पहले आचार्य समंत भद्र स्वामी ने की है। आप्तमीमांसा में आप्त के स्वरूप का बहुत वैज्ञानिक रीति से स्वरूप विश्लेषण किया गया है। भगवान का क्या स्वरूप है, इसे बताने की 2 शैलियां प्रचलित है। एक तो धार्मिक शैली है, एक तो रिचुअल पद्धति है, एक सामाजिक पद्धति है। एक तो मैंने बिल्कुल सामान्य जनता को केवल आज्ञा प्रधान शैली में कि भगवान ऐसे होते हैं, तुम ऐसा समझ लो, मान लो, एक शैली तो ये चलती है। और दूसरी शैली वैज्ञानिक शैली है, न्याय की शैली है। वो तर्क युक्ति से, ठोस रीति से प्रामाणिक निर्णय कराती है। ये शैली इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसका श्रद्धान मजबूत होता है। पहली वाली शैली का श्रद्धान जैसे किसी के कहने से होता है, तो किसी के अन्यथा कहने से नष्ट भी हो जाता है। उसमें स्थिरता नहीं होती है, स्थायित्व नहीं होता है। और ये जो न्याय की शैली वाला है, इसमें स्थायित्व बहुत गहरा होता है। कदाचित कोई बड़ा व्यक्ति भी विरुद्ध बात कहने वाला मिल जाए, तो जिसने न्याय से, युक्ति से भगवान के स्वरूप का निर्णय किया हो, वो कभी विचलित नहीं होता है। इसीलिए जैन दर्शन, जैन न्याय जान करके भक्ति स्तुति आदि की बात करता है। वो कहता है पहले जानो, बाद में बात करो भक्ति स्तुति की। और जो और धार्मिक शैली है, वो कहती है भक्ति पहले करो। ऐसे कुछ फर्क पड़ता है, थोड़ा सा फर्क है बात को समझने में।
और जो सामान्य जनता, बहुसंख्यक भीड़ का, लोक का एक स्वभाव है। इस आप्त मीमांसा की टीका में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने लिखा कि भीड़ का एक स्वभाव है, गतानुगति को लोक, वो देखा देखी चलती है, वो ज्यादा सोचा विचारी परीक्षा, पब्लिक है ये, बस ये पब्लिक पब्लिक ही रहेगी, पब्लिक ही थी, इसलिए पब्लिक की व्यवस्था अलग है। ये भेड़ चाल है, पब्लिक की तो भेड़ चाल है, ये उसके पीछे पीछे चलती है। इसमें आडम्बराणि पूज्यन्ते, और इसमें बस यही है कि एक आदमी को नायक बनाती है, तो अगर बदल जाए तो खलनायक बनाते भी देर नहीं लगाती है। ये जनता है, ये तो ऐसे ही इसका स्वरूप है। लेकिन ये जो न्याय की व्यवस्था है, ये जैन दर्शन का बहुत गहरा विज्ञान है, और ये कहता है पहले जानो, बाद में बात करो दूसरी, आगे की बात। और ये एक बात और बहुत अच्छी आपको बताता हूं, मुझे याद आ गई, 2 मिनट लगेगा, फिर स्वाध्याय करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बिल्कुल सही घटना है। एक बार आईएएस का इंटरव्यू हो रहा था, फाइनल। बहुत लोग आईएएस में फॉर्म भरते हैं, उनमें से थोड़े से पहले अटेम्प्ट में कुछ कर पाते हैं, फिर कुछ रिटिन क्लियर करते हैं, वो बहुत थोड़े रहते हैं। फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते 1000 में से 2, 4, 5 रह जाते हैं। फाइनल इंटरव्यू चल रहा था। एक व्यक्ति इंटरव्यू देने आया, तो उसके यहाँ पर तिलक लगा हुआ था, तो उससे इंटरव्यू में घुसते ही इंटरव्यू लेने वाले ने प्रश्न किया कि ये क्या है। तो उसने कहा कि आज इंटरव्यू था ना, इसलिए मैं मंदिर गया था, ये तिलक है। तो बोले किसके मंदिर गए थे? बोले मैं बजरंग बली के मंदिर गया था। बोले बजरंग बली माने क्या होता है? बोले हनुमान जी। तो इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा हनुमान जी को बजरंग बली क्यों कहते हैं? बोले सर वो तो मुझे पता नहीं। तो हनुमान जी का परिचय बताओ, हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था, माता पिता, उनका निधन कब हुआ, उनकी उम्र कितनी थी, उनका बायोडेटा कुछ पेश। बोले सर वो तो मुझे कुछ पता नहीं। तो इंटरव्यू लेने वाले ने कहा इतने बड़े इंटरव्यू के लिए तुम जिनके मंदिर में गए थे आशीर्वाद लेने के लिए, तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता, तुम कैसे आईएएस बनोगे? कितनी गजब की बात है। मुझे ये बहुत गहरी बात लगती है, मैंने आपको ऐसे ही सुनाई है, लेकिन ये बहुत गहरी बात है, और इसे आप हर चीज पर इसको घटित करें। कैसे घटित करें? देखो जैसे कोई कहे नहीं हमें तो भक्ति करनी है, अरे भक्ति तो करनी है, पर किसकी भक्ति करनी, कैसे करनी, वो तो पहले थ्योरी पढ़ी जाती है, प्रैक्टिकल बाद में होता है। थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल कैसे होगा? जैसे कुछ लोग आपको दुनिया में ऐसे कहने वाले मिलेंगे कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो दान देना है, बस दान दो साहब, मैं तो जीवन का सार एक ही है, दान। लेकिन भैया दान किसे कहते हैं, कैसे दिया जाता है, किसको दिया जाता है, उसका पूरा एक संविधान है। विधि द्रव्य दात्री पात्र कभी भी किसी को कुछ भी देने का नाम दान नहीं होता है। दान का एक पूरा डूज एंड डू नॉट्स है, उसका पूरा रीति नीति है, उसका पूरी नियमावली है, उसका अनुपालन करो तो दान होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो साहब कुछ नहीं जानते, अपन तो तीर्थ यात्रा के लिए जीवन समर्पित है। ठीक है, लेकिन तीर्थ किसे कहते हैं, कैसे तीर्थ यात्रा करते हैं, पहले थ्योरी तो समझ लो। जैन दर्शन कहता है जो जान दी अरिहंतम, पहले अरिहंत को जानो,
बाद में अर्यंत की भक्ति हो सकती है, बिना जाने नहीं हो सकती। एक व्यक्ति, सही घटना बता रहा हूं, ये भी हमारे यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, वो बहुत परोपकार करते हैं, और वो मेरे से एक दिन कहने लगे, देखो जैन साहब, हम कुछ नहीं जानते, मैं तो इतना जानता हूं, 18 पुराणों का सार है परोपकार। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। अपन तो जिंदगी में परोपकार के लिए समर्पित हो जाओ, रोम रोम पूरी तरह। और मैं तो ये जानता हूं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बस परोपकार के लिए मेरी एक एक सांस है साहब, मैं तो यही धर्म। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले परोपकार किसे कहते हैं, परोपकार कैसे किया जाता है, ये तो पहले क्या क्यों कैसे तो समझ लो, हर विषय का उसकी थ्योरी तो समझ लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उपकार की बजाय अपकार कर दो। अभी जैसे शैलेश जी आप्तमीमांसा सुन रहे हैं, और उन पर कोई उपकार करने वाला कहे, आप इधर आओ, मैं आपको मिठाई खिलाता हूँ, आपको खाना खिलाता हूँ, इधर आप क्लास बंद करो, इधर बैठो, और इनको खाना खिलाए, तो अब उपकार किया कि वो क्या किया माने। अच्छा ये भी छोड़ो, कदाचित कोई भूखा हो, अरे बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि उससे उस व्यक्ति का उपकार होने की बजाय अपकार हो जाता है। बहुत से लोग उसको राजी करने का नाम ही उपकार समझ। बच्चा दुखी है तो उसको कोका कोला पिला दो, नहीं हमने तो देखो इसको राजी करने। अरे तुम भला कर, पहले उपकार किसे कहते हैं, ये तो भला किसे कहते हैं, भला कैसे किया जाता है, ये तो समझना पड़ेगा। कि कुछ भी करो, बस जो जिसमें वो राजी हो। नहीं हम कुछ नहीं जानते, हम तो हमारी जंघा का मांस काट के दे सकते हैं, अपने शरीर की हड्डियां दे सकते हैं, हमें उसे राजी करना है बस कैसे भी। राजी करने का नाम उपकार है क्या भैया? तो मैं आपको ये एक गहरी बात बताना चाहता था, बहुत गजब की बात है, अपने जीवन को पवित्र करने वाली बात है, इसलिए आपको बताई। जैन दर्शन का ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, विज्ञान है, कि पहले जानो। कोई भी धर्म की कोई भी क्रिया करना हो तो पहले उसके नियम उपनियम समझो, उसके बाद में उसे करोगे तो आपका वो सही होगा, और नहीं तो वो सही नहीं होगा। तप करना है, अरे तप तो समझो, नहीं तो वो तो कुतप हो जाएगा। संयम को जाने बिना संयम नहीं कर सकते, तप को जाने बिना तप नहीं कर सकते, क्षमा को जाने बिना, हर चीज में ऐसा ही है। इसलिए अपन को इसे समझना चाहिए। और यही बात ये आप्त मीमांसा लिख करके समंत भद्र स्वामी ने हम पर अनंत उपकार किया है, कि हमें उन्होंने बिना किसी दबाव पर, उस पहली वाली पद्धति में थोड़ा दबाव होता है, मैं कहूंगा संतोष जी आपको ऐसे मानना है, ये स्वरूप है बस मान। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उनसे कहा जा रहा है आप सोचो, आप समझो, आप स्वयं विचार करो, क्या भगवान इसलिए भगवान है कि वो आकाश में गमन करते हैं? यदि आकाश में गमन करते हो तो कबूतर चिड़िया गिद्ध कौवे सब गमन करते हैं। जो आकाश में गमन करे वो सब भगवान हो जाना चाहिए। अगर आकाश में गमन करना ही महत्वपूर्ण बात है तो आकाश में गमन जो जो करे, सीधी सी पॉलिसी है ना भाई। अगर आकाश गमन महत्वपूर्ण है तो जो जो आकाश गमन करे वो सब भगवान होना चाहिए, पूज्य होना चाहिए। इस तरह जिसके पसीना ना आए, अब पसीना नहीं आना महत्वपूर्ण है क्या? भगवान में क्या कमाल कर दिया, शुरू की 3 कारिकाओं में ही कितनी गजब की बात कर दी। पहली कारिका कहती है
कि समोसरण का वैभव भी हो, संसार का सर्वोत्कृष्ट वैभव, जिसे सौधर्म इंद्र कुबेर की आज्ञा से करवाता हो, इससे ज्यादा कीमती चीज विश्व में दूसरी हो सकती नहीं। तो इतना बड़ा समोसरण वो बोले समंत भद्राचार्य ने बड़े ही साफ शब्दों में, बिना झिझके, बिना लाग लपेट के, एक ही झटके में गिरा दिया कि उसकी मेरी दृष्टि में फूटी कोड़ी बराबर कीमत नहीं। गजब कर दिया साहब। ये बात अपन कह सकते हैं आसानी से, लेकिन समझ जाए ये बहुत कठिन बात है। कितना बड़ा 3 लोक का वैभव तराजू के एक पलड़े में रखो और दूसरे पलड़े में वीतरागता रखो अकेले। तो बोले हे भगवान, ये सारा का सारा समोसरण का वैभव उसे खत्म किया। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं कि जो कहते हैं पैसे की कोई कीमत नहीं, लेकिन हेल्थ इज वेल्थ। साहब शरीर है तो सब कुछ है। शरीर से ज्यादा, सबसे ज्यादा महान आदरणीय हम शरीर है, हमको शरीर बहुत वैल्यूएबल है। तो दूसरे श्लोक में शरीर को धराशायी कर दिया। कामदेव जैसा शरीर, वज्र वृषभ नाराज संगनन सम चतुष्क के आगे कोटि रवि शशि, जिसमें करोड़ों सूर्य चंद्र का तेज भी जिसके सामने कुछ नहीं है, ऐसा अत्यंत स्वस्थ, निरोग, सुंदर, दिव्य, क्या गजब का शरीर। लेकिन उस शरीर की भी बोले, उस शरीर को देख 1008 शुभ लक्षणों से सहित हम तुम क्या शरीर बनाएंगे, क्या योगा करेंगे, क्या बादाम का हलवा खाएंगे, कौन सा शरीर बनाएंगे बताओ। वो कह रहे ऐसा शरीर, लेकिन समंत भद्राचार्य ने एक लाइन में उसका भी पत्ता साफ कर दिया कि इसकी भी मेरी दृष्टि में कोई कीमत नहीं है। ओ हो, गजब कर दिया रे भाई। मैं तो अपना रात और दिन मेरे दिमाग में ये बात चल रही है कि वो कह क्या रहे हैं, मेरे जच रही है क्या। मैं तो मेरे जचाने के लिए आपके साथ में ये रस्सा कसी कर रहा हूं, मेरे तो जच जाए ये बात। कितनी महिमा हमको आती है। जरा स्वास्थ्य खराब हो तो हमें लगता है सारा जीवन खराब हो गया। हम इतने कमजोर कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। अरे जिनको वीतरागता समझ में आती है, उनके शरीर में 700-700 वर्ष तक कोढ़ रहे सनत कुमार आदि मुनिराजों के, उनको कोई कष्ट नहीं होता। अरे शरीर के रोगी होने से नहीं होने से मुझे मतलब क्या, ये मेरी दृष्टि में ये ध्यान देने लायक नहीं है, उपेक्षणीय है। कमाल कर दिया। फिर तीसरी कारिका में कितने ही लोग कहते हैं साहब दुनिया में है ना, धन की क्या, वो तो मिट्टी है, और शरीर भी क्या, आखिर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, यहीं जल जाएगा, कुछ भी नहीं है, शरीर की भी क्या बात। लेकिन यश, अरे साहब यश, यश जरूरी है। दुनिया में कीर्ति कमाओ, जिसने यश नहीं कमाया, अरे आप जाओ तो लाखों लोग रोना चाहिए, जगह जगह आपकी चौराहों पर तस्वीर लगनी चाहिए, आप हजारों वर्षों तक, आप सैकड़ों पीढ़ियों तक आप याद किए जाने चाहिए। जीवन की सफलता और सार्थकता किसमें है। तो कहते हैं साहब पैसे तो बहुत पाते हैं, स्वास्थ्य तो बहुत पाते हैं, पर सब यही मिट्टी में मिल जाता है। ऐसा काम करके जाओ कि 1000 साल तक दुनिया याद रखे तुमको, तुम पर किताबों में चैप्टर लिखे जाएं, यश कमाओ कीर्ति का। कीर्ति के लिए मरे जा रहे कुछ लोग। तीसरे श्लोक में उसे धराशायी कर दिया। तीर्थंकरत्व जैसा जिनके पास सुयश है, आप तीर्थंकर हो, जिनके गर्भ में आते ही स्वर्गों में क्या होता है, जिनके जन्म लेते ही 3 लोक में शांति की लहर आती है, इंद्र का सिंहासन कांपता है,
इनका सुयश, इनका यश तीर्थंकर से बड़ा कोई यशस्वी नहीं, समोसरण से बड़ा कोई धन नहीं, उसे पकड़ा पहले में। तीर्थंकर जैसा शरीर शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, कैसे कैसे उन जैसों को लिया, और और तीसरे नंबर पर तीर्थंकरत्व जैसा यश लिया। लेकिन वो कहते हैं तीसरे श्लोक में उसे भी धराशायी कर दिया कि ये तीर्थंकरत्व की भी मेरी दृष्टि में कोई कीमत नहीं। गजब कर दी। ये बात कुछ जच जाए, 10% भी समझ में आ जाए अपने, तो ये स्वाध्याय सफल है, सार्थक है, बहुत ऊंची बात है। सब जय जयनाथ परम गुरु बोलते, पर ये बात नहीं समझ में आती है, ये अंदर से जचती नहीं है। अंदर से जचाने के लिए आप्त मीमांसा पढ़ रहा हूं मैं। आप्त मीमांसा पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि जो बात हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं, वो हम अंदर से जचा लें, हमको समझ में आ जाए। और बाद में फिर तो भैया किससे महान हो, उन्होंने कितने साफ शब्दों में कहा कि मैं आपको समोसरण जैसे वैभव के कारण सिर झुकाने वाला नहीं, मैं आपके इस दिव्य शरीर के वजह से आपको सिर झुकाने वाला नहीं, आपके तीर्थंकरत्व नाम कर्म का ऐसा उदय है, इसके कारण मैं आपको सिर झुकाने वाला नहीं। तो किस लिए महाराज समंत भद्र जी, किस लिए फिर? तो फिर बरस गई मूसलाधार, फिर कहा सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्राविद। हे भगवान, मैं आपको केवल 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 शब्द में दम है। ये केवल शब्द कहाँ से आया? एक बोले मैं आपको सिर्फ इसलिए नमस्कार करता हूं कि आप वीतराग हो, बस बस। 100 सुना दिया। कैसी गजब की बात की, 100 सुनार की 1 लुहार की, सारी बातें साफ करके एक ही झटके, एक बात बोलता है दमदार आदमी, 100 नहीं बोलता, एक बोला, छोटे में सूत्र में एक ही लाइन। मैं आपको इसलिए प्रणाम करता हूं क्योंकि आप वीतराग, क्योंकि आप निर्दोष हो। ये इतनी सी पंक्ति है, इतनी सी पंक्ति है, ये हमें समझ में आ जाए। और निर्दोष कैसे हो? ये निर्दोषता अमूर्तिक वस्तु है, अंदर में रहने वाली चीज है। कैसे दिखाई दे? जिसके अंदर में हो उसके कोई सींग नहीं निकलते, कुछ होता नहीं, कुछ ऐसे दिखती नहीं, तो कैसे पता चले? लेकिन उन्होंने उसकी वाणी से उनको पकड़ लिया कि आप वीतराग हो, आप निर्दोष हो, इसलिए आपका ज्ञान भी पूर्ण विकसित हुआ, आप सर्वज्ञ भी सिद्ध हुए। और वीतराग और सर्वज्ञ इसलिए सिद्ध हुए क्योंकि आपकी वाणी युक्ति और शास्त्र के अविरुद्ध है, क्योंकि आपकी वाणी सत्य है। देखो ये लाइन अगर समझने की है, क्योंकि आप यथार्थवादी हो। मैं एक लाइन बार बार लिख रहा हूं, अपने नोट्स में लिख रहा हूं, अभी भी लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे समझना है ना। हे भगवान, आप वीतराग सर्वज्ञ हो क्योंकि यथार्थवादी हो, ये यथार्थवादी हेतु है, और वीतरागता सर्वज्ञता साध्य है। ये एक लाइन में आप्त मीमांसा का सार भरा पड़ा है, लेकिन ये समझ में आ जाएगी जब बहुत कठिन है, मुझे कई साल तक समझ में नहीं आई। हे भगवान, आप वीतराग सर्वज्ञ हो क्योंकि आप यथार्थवादी हो,
क्योंकि आप सत्यवादी हो। ये सत्यवादी में बहुत मर्म है, और मैंने पहले संकेत बोल चुका हूं मैं बहुत देर। सत्यवादी क्यों? कि जो व्यक्ति झूठ बोलेगा, झूठ बोलने के विश्व में दो ही कारण है, तीसरा कोई कारण नहीं है। झूठ वो बोलता है जो या तो रागी द्वेषी है या अज्ञानी है। तीसरा आदमी झूठ बोलता नहीं, कभी भी नहीं बोलता। आपने मेरे से पूछा 10,000 रुपए हैं क्या, तो ये भी हो सकता है कि मुझे पता ना हो कि मेरे पास है, पॉकेट में रखे हो, मैं भूल गया हूं, तो पता नहीं हो तो भी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में नहीं है। और ये भी हो सकता है कि मैं राग द्वेष बस बोल, मुझे आपको देना नहीं है ना, तो कह रहे नहीं है मेरे पास। ऐसे कोई 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 वजह से दो कारण। झूठ, आप इस पर भी थोड़ा चिंतन करो, और नहीं समझ में आए तो प्रश्न करो, काटो बात को, ये मीमांसा है। ये सत्य बोल, असत्य बोलने के, झूठ बोलने के दो ही कारण होते हैं। अगर आपको किसी को, जितने लोग मेरी कक्षा सुन रहे हैं, उनको कोई तीसरा कारण समझ में आ रहा हो तो वो मुझे बताओ जरूर, मेरी रिक्वेस्ट है। मुझे इतना समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं कि झूठ बोलने के इस विश्व में दो ही कारण होते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं है। या तो व्यक्ति रागी द्वेषी होता है तब झूठ बोलता है, या व्यक्ति जानता नहीं है, अज्ञानी होता है तब झूठ बोलता है। तीसरा कोई कारण नहीं होता है। और यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि हे भगवान, आप यथार्थवादी हो, इससे सिद्ध होता है कि आपके अंदर राग द्वेष भी नहीं है और आपके अंदर अज्ञान भी नहीं है। और राग द्वेष नहीं है, परिणाम स्वरूप आप वीतरागी हो। आप में अज्ञान नहीं है, परिणाम स्वरूप आप सर्वज्ञ हो। ये बहुत सरल है, पर बात एकदम सीधी, छोटी है बात, ज्यादा लंबी बात करने का टाइम नहीं। लेकिन इसको बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कि ये नहीं समझ में आ रही है? हमको नहीं आई ना कई कई साल, सो हम बार बार कहे जा रहे हैं वे। लेकिन ये बात गजब की है। तो ऐसे करके बहुत गहरी बात कही। अब आगे एक और गजब का स्टेप उठा रहा हूं मैं, अब नया स्टेप उठा रहा हूं दीपाली जी, शैलेश जी, बहुत गहरा स्टेप उठा रहा हूं मैं। देखो अब आप, संदेश भैया, अब नया स्टेप उठा रहा हूं मैं, बहुत गहरा स्टेप उठा रहा हूं। अब ध्यान देना, यहां तक की बात हो गई, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। आप यथार्थवादी हैं क्योंकि आप स्यादवादी हैं। अब अगला स्टेप आया समझ में। अब साध्य बदल, जो हेतु था उसे साध्य बना दिया और नया हेतु ले आए। पहले वीतरागता सर्वज्ञता साध्य थी, और हेतु क्या था कि आप यथार्थवादी हो। अब क्या कहा, अब यथार्थवादी कैसे सिद्ध करें? ये भी कहने से मानने वाली बात तो नहीं है। मैंने कहा कि आप मान लो वो यथार्थवादी है। ऐसे कैसे मान लूं मैं यथार्थवादी? तो अरिहंत ही यथार्थवादी हैं। अब इसका अपन अनुमान वाक्य बनाते हैं। देखो न्याय कैसे मदद करता है, अनुमान हमारी कैसे मदद करता है। अरिहंत ही यथार्थवादी हैं, अन्य कोई कपिलादि सुगतादि यथार्थवादी नहीं है। यथार्थवादी और सत्यवादी पर्यायवाची हैं, वे सत्यवादी नहीं हैं। ये अरिहंत ही यथार्थवादी हैं, सत्यवादी हैं। ये साध्य हो गया। क्योंकि अरिहंत ही स्यादवादी है। जो स्यादवादी होगा
वो ही सत्यवादी होगा। जो सत्यवादी नहीं होगा वो सत्यवादी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब इस पर खड़ा है पूरा महल, पूरा महल इस पे खड़ा हुआ है। गजब है रे भैया। हाँ हाँ है, अमृत है, अमृत, अमृत, अमृत रस। क्या समंत भद्र स्वामी का कितना बड़ा उपकार। कौन समझाता, ऐसे कौन सब, ऐसे कौन गले उतारता है बात को, ऐसे कोई हृदयंगम कराता है, इतना कोई हृदयंगम कराता है, ऐसे समझा रहे। वे वीतराग हैं। और कैसे वीतरागता, कोई आत्मा वीतराग हो सकता है क्या? कितना कितना माथा पच्ची की होगी उन्होंने, कितने गहराई में उतरे होंगे। क्या कोई आत्मा पूरी तरह वीतराग हो सकता है? इस पर कितना चित्त लगाया और उन्होंने तर्क दिया, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जैसा फैसला दिया कि कोई आत्मा पूर्णतया वीतरागी हो सकता है, क्योंकि राग आदि की हानि और ज्ञान आदि की वृद्धि देखी जाती है। जीत गए, फैसला आ गया। 50 साल मुकदमा चले कि ये जगह किसकी है। क्या कोई आत्मा वीतरागी हो सकता है? दोनों पक्षों के वकील लगे पड़े हैं। एक कह रहा है नहीं, पूर्णतया वीतराग नहीं हो सकता। एक कह रहा है हो जाए, बहुत बेहतर। अब फैसला सुनाने के लिए आए, बोले आत्मा पूर्ण वीतराग हो सकता है। अब ये 10-20 वाक्य आप याद रख लो। आप्त मीमांसा के 20 वाक्य अगर एक पन्ने पे लिख लिए ना, छोटी कॉपी पे, और वो ही जम गए, समझ लेना आप्त मीमांसा आ गई। कुछ नहीं है इसमें, आगे आगे सब इसी का विस्तार है। मैं 20 वाक्य आपको लिख के दे दूं, 20 भी क्या 10 का विस्तार 114 कारी का है। ये वाक्य समझो, आत्मा वीतराग हो सकता है क्योंकि राग आदि की हानि होती देखी जाती है। गजब। बस बस, अब ये लाइन कब समझ में आएगी, कितने दिन में समझ में आएगी, ये अलग बात है, लेकिन आ गई तो बस यही है सब। कोई आत्मा सर्वज्ञ हो सकता है, तो उनकी पंक्ति है, फिर ये मंत्र एक, हाँ कोई आत्मा सर्वज्ञ हो सकता है क्योंकि रागादि की क्षीणता के साथ साथ ज्ञानादि की वृद्धि देखी जाती है। है? क्या कोई हितोपदेशी हो सकता है? क्या कोई सत्यवादी हो सकता है? तो कहते हैं हाँ, जो स्यादवादी हो वो सत्यवादी हो सकता है, जो स्यादवादी नहीं है वो सत्यवादी नहीं हो सकता है। नियम है ये, शाश्वत नियम, त्रैकालिक नियम है। कोई कोई इसमें कोई लूप होल नहीं है। आज की बात है, मैं इस अपेक्षा से कह रहा हूँ, ये बात समझ लो बिल्कुल क्लियर। जो स्यादवादी है वही यथार्थवादी है, वही सत्यवादी है। अभी हमारे यहाँ एक पीएचडी की परीक्षा हुई यूनिवर्सिटी में, उसमें ये प्रश्न आया था, पीएचडी की परीक्षा में ये प्रश्न आया था कि अरिहंत यथार्थवादी हैं, सिद्ध कीजिए। पता नहीं किसने पेपर बनाया, मैंने कहा मैं तो आप्त मीमांसा पढ़ा रहा हूँ इसी विषय पर प्रश्न आया अभी यूनिवर्सिटी में, अरिहंत ही यथार्थवादी हैं,
सिद्ध कीजिए। निबंध आया 50 नंबर का, 50 नंबर का निबंध था। अरिहंत, मेरा बहुत मन कर रहा है, एक प्रतियोगिता रखनी चाहिए। अरिहंत ही यथार्थवादी है, और जो लिखे उनको सबको दो, भले जो देना हो। क्या 5-5 हजार कुछ नहीं होते। ये कोई सिद्ध, ये समझ में तो आ जाए एक बार। अरिहंत अन्य, और इसमें दोनों पक्ष आएंगे। जब अरिहंत ही यथार्थवादी है ये सिद्ध करेंगे, तो साथ में ये भी सिद्ध होगा कि अन्य कपिलादि यथार्थवादी नहीं है, और हेतु वही रहेगा, अन्वय व्यतिरेक लगेगा। जो जो यथार्थवादी है वो स्यादवादी होगा। और जब हम इधर बनाएंगे स्यादवाद को हेतु बनाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, जो जो स्यादवादी होगा वही यथार्थवादी होगा, जो स्यादवादी नहीं होगा वो यथार्थवादी भी नहीं होगा। अगर कोई उस प्रश्न में यही लाइन लिख के आ जाए ना, तो मैं उसे नंबर दे दूंगा। जो एकांतवादी है वही मिथ्यावादी। मिथ्यावादी, अयथार्थवादी, एकांतवादी, ये सब पर्यायवाची हैं। मृषावादी, ये सब पर्यायवाची है। सत्यवादी, यथार्थवादी, स्यादवादी, ये सब पर्यायवाची है। कोई ऐसा नहीं हो सकता कोई कहे मैं सत्यवादी तो हूं पर मैं स्यादवादी नहीं हूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम सत्यवादी हो तो तुम्हें गारंटी से स्यादवादी होना ही होगा। अगर स्यादवादी नहीं हो तो सत्यवादी नहीं हो सकते, त्रिकाल में नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकता, कोई अपवाद नहीं इसका। ऐसे ये गजब की बात इन्होंने समझाई। और अब जो बात चलेगी ये सब 10 कारिकाओं का सार, और अब इसके बाद जो बात शुरू हुई वो यही बात शुरू हुई कि अरिहंत स्यादवादी कैसे हैं, ये बात चल रही है। और अपन ने 11 कारिका पढ़ ली थी, अब 12वीं कारिका चल रही थी, वो मैं आपको पढ़ते हैं। थोड़ी बहुत अच्छी कारिका है। मैंने आज भूमिका में बहुत समय लगाया पर बड़ी जरूरी थी, यही सब सार था। आप पूरी, जिसने इतना सुन लिया समझ लो पूरी आप्तमीमांसा सुन ली। देखो अब कैसे सिद्ध कर रहे हैं, ये सिद्ध कर रहे हैं कि दुनिया में कुछ लोग कहते हैं कि वस्तु भावैकांत है, कुछ कहते हैं अभावैकांत है। तो उनको कहा कि जो कहता है कि भावैकांत है वो अभावों को नहीं मानेगा, और अभावों को नहीं मानेगा तो बहुत दोष उत्पन्न हो जाएंगे, कार्य अनादि हो जाएगा, कार्य अनंत हो जाएगा, सारी पर्यायें मिलकर एक में एक हो जाएंगी, सारी वस्तुएं मिलकर एक में एक हो जाएगी, कहीं किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। या फिर दूसरा खड़ा हुआ, वो कहने लगा मैं अभाव एकांतवादी हूं, मैं इसीलिए भावों को नहीं मानता, मैं अभाव को मान। तो बोले अभाव को मानते हो तुम, तो अभाव को मानते हो, भावों को बिल्कुल नहीं मानते हो, सर्वथा अभाववादी हो, तो तुम्हारा बोध वाक्यम प्रमाणम ना, बोध माने ज्ञान, वाक्य माने कथन, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा कथन ये भी सब अभाव रूप सिद्ध होगा, और प्रमाण नहीं सिद्ध होगा। तुम कैसे किस चीज को सिद्ध करोगे, कैसे किस चीज का खंडन करोगे? ना तुम खंडन कर सकते, तुम तो सही और गलत कहने लायक ही नहीं बनोगे, बचोगे। हे अभाव एकांतवादी, तुम तो क्या बात सही है क्या गलत है ये तुम कहने लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम तो स्वयं अभाव रूप हो, तुम्हारी बात अभाव रूप है। ये गजब की बात इसमें है। और फिर 13वीं कारिका, कम से कम एक कारिका तो आज पढ़ें। देखो
बहुत बढ़िया कारिका है, फिर आपसे कुछ बात करेंगे। और विरोधान्नो भयैकात्म्यम स्याद्वाद न्याय विद्विषाम अवाच्यतैकान्तेप्युक्तिर् नावाच्यम इति युज्यते। बहुत इंपॉर्टेंट कारिका है। और अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब वस्तु को सर्वथा भाव रूप मानेंगे तब भी अनेक दोष आते हैं, जब वस्तु को सर्वथा अभाव रूप मानते हैं तब भी अनेक दोष आते हैं। तो तीसरा व्यक्ति अब खड़ा होता है, उसको कहते हैं उभय एकांतवादी। एक है भाव एकांतवादी, दूसरा था अभाव एकांतवादी, और तीसरा अब आया है, उसका नाम है उभय एकांतवादी। उभय, ये जो 13वीं कारिका है, ये ऐसे की ऐसे पूरी आप्तमीमांसा में 10 बार आई है। 10 परिच्छेद हैं और हर परिच्छेद में ये कारिका मिलती है। ये कारिका 10 परिच्छेद है और हर परिच्छेद में मिलती है, 10 बार आई है। अगर रिपीटिशन को हटा दो तो 114 में से 104 कारिका रह जाएगी। इसलिए इस कारिका पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। देखो क्या कह रहे हैं कि जैसे भाव एकांत गलत है, जैसे अभाव एकांत गलत है, ऐसे उभय एकांत भी बहुत गलत है। ये उभय एकांत बहुत बड़ी बीमारी है और इसको पकड़ना जरा कठिन है। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक है निश्चयाभासी, एक होता है व्यवहाराभासी। तो निश्चयाभासी की भी गलती बताना आसान है, व्यवहाराभासी की भी गलती बताना आसान है, लेकिन उभयाभासी की गलती बताना बहुत कठिन है। यहाँ पर भी ये वही बात हो रही है। उभय एकांत, उभय एकांत माने वो कहने लगा साहब हम तो दोनों मानते हैं, हम तो भाव भी मानते हैं अभाव भी मानते हैं, हम दोनों को मानने वाले। लेकिन कैसा मानता है वो? कहता तो है कि मैं दोनों मानता हूं, लेकिन दोनों को एकांत रूप से मानता है, दोनों को सर्वथा रूप से मानता है। वो कहता है मैं तो सर्वथा भाव एकांत भी हूं, मानता हूं, सर्वथा भाव एकांत निरपेक्ष मानता है। भाव किस अपेक्षा से है और अभाव किस अपेक्षा से है? भाव और अभाव का अर्थ मैं बता चुका हूं, सबको मालूम है ना। भाव माने सत्ता, पॉजिटिव, अस्तित्व, विधि। अभाव माने असत्ता, निगेटिव, निषेध, नास्तित्व। तो ये एक अस्तित्व को ही मानता था, एक नास्तित्व को ही मानता था, और ये उभय एकांतवादी दोनों को मान रहा है, अस्तित्व को भी और नास्तित्व को भी, लेकिन निरपेक्ष मान रहा है, सापेक्ष नहीं मान रहा है। वो कहता है, या तो ऐसा कहता है कि वस्तु, एक ही वस्तु सर्वथा नित्य भी है और सर्वथा अनित्य भी है, सर्वथा भाव भी है, सर्वथा अभाव। अरे भैया, सर्वथा भाव, एक ही वस्तु एक ही अपेक्षा से सत भी हो जाए असत भी हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? विरोधात, क्योंकि इसमें तो विरोध है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ही वस्तु नित्य भी हो, सत्य भी हो, असत भी हो, नित्य भी हो, अनित्य भी हो, ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि सत्य और असत में विरोध है, नित्य और अनित्य में विरोध है, जो तू जानता नहीं है, अपेक्षा बताता नहीं है। इसलिए जो स्यादवाद न्याय को नहीं मानते हैं, उससे नफरत करते हैं, स्यादवाद को छोड़कर विरोध उभय एकांत को मानना चाहते हैं, वे मान नहीं सकते हैं, वे भी गलत है, क्योंकि उनकी बात में बड़ा अंतर विरोध है, गहरा विरोध है अंतर विरोध है, सत्य भी है असत भी है। ये क्या मतलब हुआ? ऐसा संभव नहीं है। निरपेक्ष रूप से, याद रखना, सापेक्ष रूप से हो सकता है, सापेक्ष रूप से दोनों बनेगा, लेकिन यहाँ
यहाँ दोष सिर्फ इतना सा है कि वो सर्वथा मानता है, निरपेक्ष मानता है, ये उसका दोष है। या एक और बात टीका में लिखी है, अष्टसहस्त्री में आज एक और बहुत अच्छी बात पढ़ी मैंने, कि या वो ऐसा मानता है कि कुछ वस्तुएं सर्वथा भाव रूप है और कुछ वस्तुएं सर्वथा अभाव रूप है। बैल के सींग सर्वथा भाव है, गधे के सींग सर्वथा अभाव है, पेड़ का फूल सर्वथा सत्य है, आकाश का फूल सर्वथा असत्य है। ऐसा वो कुछ वस्तुओं को सर्वथा भाव रूप मानता है और कुछ को सर्वथा अभाव रूप मानता है, और कहता है देखो जी मैंने तो दोनों माना ना, मैं तो दोनों मानता हूं। अपने मन में राजी हो रहा है कि मैं दोनों मानता हूं, अपने को तसल्ली करता है, स्यादवाद को नहीं मानता। विरोधानो भयैकात्म्यम स्याद्वाद न्याय विद्विषाम अवाच्यतैकान्तेप्युक्तिर नावाच्यम इति युज्यते। और चौथा वेकांतवादी खड़ा हुआ। देखो ये 4 एकांत चतुष्टय बोलता हूं मैं इसको, मैंने अभी ये कोई शब्द कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मैं बोलता हूं बच्चों को समझाने के लिए। एकांत चतुष्टय, एकांत चतुष्टय 10 परिच्छेदों में बराबर आएगा। पहला है भाव एकांत, दूसरा अभाव एकांत, तीसरा उभय एकांत और चौथा अवाच्य एकांत। तो बोले अवाच्य एकांत भी हम नहीं मान सकते, क्योंकि यदि वस्तु सर्वथा अवाच्य हो तो वो अवाच्य है ऐसा भी नहीं कह सकते। ये देखो बड़ा सूक्ष्म तर्क है कि वस्तु अवाच्य होती सर्वथा तो हम अवाच्य भी नहीं कह सकते थे। कैसे? कि जैसे कोई कहे कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इतना हो रहा है कि मैं कह नहीं सकता। लेकिन कह नहीं सकता ऐसा कह के भी उसने बहुत कुछ कह दिया, हमको समझ में आ गया कि उसके बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो अवाच्य शब्द से ही वाच्य, आत्मानुभूति में प्राप्त होने वाला सुख वचन अगोचर है, तो अवाच्य, अवाच्य शब्द से तो वाच्य हुआ ना, इसलिए सर्वथा वाच्य नहीं हुआ। तो सर्वथा अवाच्य भी नहीं कहा जा सकता। अब हमारे पास 10 मिनट है, मैं तो बोलता ही रहूंगा, लेकिन आप लोग कुछ सुनाओ। संदेश जी देखो भैया, अब सबकी सुनो, मुझे सुनाओ 10 मिनट कुछ अच्छी अच्छी बातें। आप लोग क्या क्या समझ में आया? जरूरी नहीं कि आप कुछ पूछो ही, कोई अच्छी बातें सब। अब 10 मिनट हम लोग बात करें, बताओ। कुछ पूछना है तो भी स्वागत है, कुछ कहना है तो भी स्वागत। हाँ दीपाली जी वेलकम। संदेश जी देखो भैया अनम्यूट करो। नमो जिनाणम गुरु हाँ जी। नमो जिनाणम, बोलिए। जैसे अभी आपने भाव का और अभाव का बताया। हाँ बैल के सिंग तो है हाँ और गधे के सिंग नहीं है, पूर्वा मानता है। वाह। तो अभी उसको कैसे, मतलब हम मानते हैं ना, हम तो अनेकांतवादी है। हाँ तो फिर गधा है और सिंह है, दोनों अलग अलग का अस्तित्व है। हाँ, तो फिर ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ये इसका मतलब यही हुआ कि उसको निरपेक्ष मानते ही गड़बड़ हो रही है, सापेक्ष मानने में कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। गधा भी है, सींग भी है, इस अपेक्षा गधे के सींग भी सत सिद्ध होते हैं। गधे के सींग भी सत सिद्ध होते हैं। क्यों सत सिद्ध होते? क्योंकि गधा भी है, सींग भी है। अथवा किसी चित्र में गधा बनाया है मैंने, उस गधे के मैंने तो चित्र में सींग लगाए हैं। तो चित्रात्मक गधे की अपेक्षा
कोई गधे का मैंने चित्र बनाया और उसका कलर मैंने उसकी पेंटिंग जिराफ जैसी रखी, तो गधे का शरीर जिराफ जैसा हो सकता है कि नहीं? मेरी पेंटिंग की अपेक्षा हो सकता है? ये एक बारीक बात है। अभी स्वयंभू स्तोत्र में ये प्रश्न बहुत गहरा उठा था कि कोई भी बात कैसे सही हो जाएगी स्यात लगाते ही, गलत हो तो भी। अरे अगर वो बात परमत की है तो परमत की अपेक्षा सही सिद्ध हो जाएगी ना। वो परमत की अपेक्षा सही है। वो चित्र शब्दात्मक, चित्रात्मक, ज्ञान, मिथ्या दृष्टि की मान्यता की अपेक्षा ऐसे तो सिद्ध होगा ना। इसलिए गधे के सींग भी सत और असत दोनों सिद्ध होते हैं, और बैल के सींग भी सत और असत। बैल के सींग भी स्वचतुष्टय की अपेक्षा सत है और पर चतुष्टय की अपेक्षा असत है। वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये कि कुछ उभय एका, ये अष्ट सहस्त्री की बात पर प्रश्न आया आपका। अष्ट सहस्त्री में ये चर्चा आई है कि कुछ उभय एकांतवादी ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं मैं दोनों मानता हूं। और कैसे मानता हूं? कि मैं कुछ वस्तुओं को, इस विश्व की कुछ वस्तुओं को सर्वथा भाव रूप मानता हूं और कुछ वस्तुओं को सर्वथा अभाव रूप मानता हूं। तो माना ना मैंने भावाभाव। यहाँ जैन आचार्य ये कह रहे कि दोनों हैं। जी हाँ बोलिए, क्या कहा आपने? मतलब गधे को तो मान रहा है वो, और गधे का सिंह का मतलब सिंह को नहीं मान रहे, उसको सर्वथा अभाव ऐसा कुछ को मान रहे। हाँ हाँ, दोनों चीजें स्वचतुष्टय की अपेक्षा अभी आएगा। अभी अगली कारिका में यही खुलासा आने वाला है कि वो कैसे है। सभी वस्तुएं स्वचतुष्टय की अपेक्षा से सत होती हैं। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट वाक्य बनेगा जो मैं कह रहा हूं ना, 20 वाक्य है आप्त मीमांसा के। आप सब 20 सूक्तियां जो लिख लेगा ना आप्त मीमांसा की, वो जीत जाएगा। ये सूक्ति बनाऊंगा, कल बना के बताऊंगा अच्छे से कि क्या प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा सत है और पर चतुष्टय की अपेक्षा असत है। प्रत्येक वस्तु, चाहे वो गधे के सींग हो चाहे वो बैल के सींग हो। ये और एक कमाल की बात है ये खास बात है। मतलब दोनों भी हो सकता है अगर चित्रात्मक है तो उभय जो है वो भाव। हाँ दोनों सिद्ध हो गया ना। अब दोनों ही नहीं, वो उभय भी सिद्ध होगा, अवाच्य भी सिद्ध होगा, और आगे थोड़ा और एक्सटेंशन आएगा तो 7 भंग घटाएंगे। अभी सब आने वाला है, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आनी है, बहुत अमृत है ये आप्त मीमांसा। अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आएगी। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, देखो क्या मुझे बहुत फायदा हो रहा है। अब ये सूक्ति आपसे सुनना है बस, वो भी हाँ हाँ आएगा आएगा, अभी आएगा। पढ़ते जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ बस, सब लोग लगे रहे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ शैलेश जी। अनम्यूट तो करो भैया। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ बोलिए। अभी शिविर में डॉक्टर साहब ने आचार्य समनभद्र को याद किया था। हाँ उन्होंने उस रेफरेंस में याद किया हाँ कि मैंने जो ये रोला शतक बनाया है उसमें आत्मा तो है कुंद आचार्य की, हाँ, और पद्धति शैली है समनभद्र की। बराबर बराबर। और एक, लेकिन उसे भी एक और बढ़िया चीज उन्होंने जोड़ी कि इसको समझने वाला कोई वीर सागर चाहिए। अरे 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 सच्ची में आपने तो शायद सुना होगा, आप हाजिर होंगे उस प्रवचन में। हाँ सुना मैंने सुना। तो कहने का मतलब कि गंभीर विषय को समझने के लिए बहुत एक तो कंसंट्रेशन और उसका जो थीम है ना, उस अगर ख्याल में आ जाता है ना सुना तो फिर वो समझ मैंने सब उनका आशीर्वाद है। सब ये रोम रोम उनका ही गड़ा हुआ है मेरा।
मेरा एक एक रोम उन्होंने जैसे कोई कुमार घड़ा गढ़ता है। रात 12-12 बजे तक उनके पास बैठ बैठ करके 11 साल उनका सानिध्य मिला मुझे। 11 साल वो रात के 12-12 बजे तक उनके पास बैठ करके वो लिखते, हम कॉपी करते, चर्चा करते, टाइप करते, कराते, छपाते। क्या उन्होंने सब गढ़ा है भैया, सब उनका उनका तो इसलिए तो आप समदभद्र को पी गए हो अभी तो। मुझे तो इतना आनंद आ रहा है कुछ पूछो नहीं। और मैं तो पढ़े जा रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए तो थोड़ा थोड़ा जो चल रहा है, लेकिन मुझे जो मैं अपने लिए बहुत देख रहा हूँ। मैं बहुत कम कह पा रहा हूँ, कम पा रहा हूँ बहुत, लेकिन सोच रहा हूँ कि थोड़े लोगों को अगर कुछ ये 10-20 सूत्र मिल जाएंगे ना, तो वो सब निकाल लेंगे पूरा अमृत इनमें से। अब देखो क्या सूत्र है। हे भगवान, हे अरिहंत, हे अरिहंत, आप वीतराग सर्वज्ञ हो क्योंकि यथार्थवादी हो। ये क्रांतिकारी आविष्कार है। इस आविष्कार की आप क्या क्या बता सकते हो आप इस आविष्कार का। और फिर हे भगवान, आप यथार्थवादी हो क्योंकि आप स्यादवादी हो। इस अल्पज्ञ ने सर्वज्ञ को पहचान लिया। हमारे ज्ञान की अल्पज्ञ पर्याय में श्रुत ज्ञान की हमारी हम कली काल के अदने से कीट जैसे प्राणी, हम कीट पतंगे हैं। इस पंचम काल के कीट पतंगे। हम तो मनुष्य कहने को मनुष्य, काय के मनुष्य हैं हम, कीट, पंचम काल के कीट। और हमको सर्वज्ञता समझ में आ रही है। क्या बात है देखो। इसीलिए तो समंत भद्राचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ कहा। कलिकाल सर्वज्ञ। इस कलिकाल में वीतरागता, सर्वज्ञता समझ में आ रही है। ये कोई मजाक बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। वो गाय के सिंग और गधे के सिंग वाली जो बात है ना, वो जो प्रूव करता है ना, वो मिथ्या अनेकांतवादी है वो। हाँ, वो मिथ्या अनेकांतवादी है, क्योंकि वो इसमें कल बहुत बढ़िया आने वाला है। अभी कल आएगा। कल मैं भूमिका नहीं बनाऊंगा, भूमिका बनाने में लगा आज। कल मैं सीधी बात, भूमिका बहुत अच्छी बड़ी, लेकिन वो बहुत जरूरी बहुत थी। मजा आ गया। क्या करूं, बहुत जरूरी थी। मुझे वो बजरंग बली वाला उदाहरण भी बहुत अच्छा लगा। अरे वो तो इतना परफेक्ट, क्या परफेक्ट बताओ। उसे आईएएस के इंटरव्यू से निकाल दिया, कोई मतलब नहीं। जब तुमको बजरंग बली, आप जानते हैं हनुमान जी को क्यों कहते हैं वज्रांग बली? उनका शरीर वज्र, सब नाराज संगनंदन। हनुमान को बजरंग बली क्यों कहते हैं? मैं होता तो उत्तर देता वहां पर। बजरंग बली क्यों कहते हैं कि वो वज्रांग बली, अंग माने शरीर, उनका शरीर वज्र जैसा था, उनका बल वज्र सब नाराज संगनन था ना, इसलिए वज्रंग बली कहते। पूछो आप दुनिया को कि बजरंग बली हनुमान क्यों कहते हैं। कितनों को पता होगा, पता नहीं, लोगों को पता नहीं होगा। कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो जब गिरे थे ना विमान से, तो चट्टान पे गिरे थे, चट्टान टूट गई थी। हाँ, इसलिए उनको बजरंग बली। तो जानो नहीं तो तुम आशीर्वाद लेने चले गए। कौन आशीर्वाद देगा और क्या आशीर्वाद देगा, और गप्पे चलेंगे फिर तो बाद में। हाँ। चलो ठीक है, समय हुआ, कल मिलेंगे। बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र। संदेश जी नहीं दिख रहे हैं शायद, के माध्यम से हाँ विराम देंगे। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी